हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आलोचना करेंगे ओएसएसटीटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जो है ग्रामर सेक्शन जो है हिंदी का वो मैं आंसर की डाल चुका हूं चैनल पे, और उसके साथ साथ उड़िया और इंग्लिश का भी आंसर की आप तक पहुंच चुका होगा मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए आज आलोचना करेंगे प्रोज और पोइट्री में से 30 मार्क्स जो था। तो काफ़ी मेहनत के बाद कुछ बच्चों से कंटेक्ट करके जो है ये आंसर की जुटा पाया हूँ। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। ओएसएसटीटी हिंदी 2021 और सेट डी। आप जानते हैं सभी सेट में जो है क्वेश्चन एक प्रकार का होता है, लेकिन जो है नंबर में सिर्फ इधर उधर होता है, जंबो क्वेश्चन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा शांति भंग करने वाला मनोविकार है? आपको मैं जो भी उत्तर बता रहा हूँ, अगर आपको गलत लग रहा है आप प्रूफ के साथ जो है मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। या फिर जो है इंस्टाग्राम पे आप, मेरा इंस्टा आईडी है, आप जो है इंस्टाग्राम पे SK_एहतेशाम.बाबू इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज सकते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म है अगर मैं भूल बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा शांति भंग करने वाला मनोविकार है? तो यहाँ पर ए नंबर इसका सही उत्तर है क्रोध, शांति भंग करने वाला मनोविकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, किसने रामू की माँ से कहा कि बिल्ली तो उठकर भाग गई? तो क्वेश्चन नंबर 42 प्रायश्चित से आया, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 42 इसका सही उत्तर है डी नंबर महरी। महरी बोलता है कि बिल्ली तो उठकर भाग गई, महरी इसकी सूचना देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, आप अगर सीबीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ओएसएसटीटी ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को देख लें, इसका आलोचना समझ लें, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में भी यही सिलेबस है और 60 मार्क इसी के अंतर्गत से आने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किसे सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले कि 10 गांव शहर छोड़कर ठाकुर सोवरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 इसका सही उत्तर है रेलवे के खलासी को बोले। 43 का सही उत्तर है ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, गजाधर बाबू को सुनाकर किसने माँ से कहा कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने नहीं जाऊंगा? उनके बेटे, यानी 44 का सही उत्तर है ए नरेंद्र। बेटे नरेंद्र ने कहा कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने नहीं जाऊंगा। वापसी से आया है, आपको पता है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नाम के जीव को मैंने अब तक नहीं देखा। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य तत्सत कहानी से आया है, इस पर वीडियो भी था मेरा, आपने देखा होगा। 45 इसका सही उत्तर है दादा बोले, बड़दादा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, और एक बात, ये समाप्त होने के बाद आप कितना मार्क प्रेडिक्टेबल है आपका? सोच रहे हैं कि आंसर की मिलाने के बाद कितना मार्क्स रखे हैं कुल मिलाकर? ठीक है, उड़िया, इंग्लिश, पेडागोजी और हिंदी कुल मिलाकर आप सोच रहे कितने मार्क्स रखे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। ठीक है, मैं भी देखूं कि मेरे जो भी व्यूअर हैं उनमें से कितने पास लगभग हो जाएंगे, फिर जो है उसी हिसाब से वीडियो बनाने हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, एक बात कहूँ बेटे, मानोगे? तू डॉक्टर साहब को पापा क्यों नहीं कहता? यहाँ तू शब्द किसके लिए आया है? तो क्वेश्चन नंबर 46 बंटी। ठीक है, बंटी के लिए आया है यहाँ पर तू शब्द। क्वेश्चन नंबर 47, गौरा का गोरा रंग किसके समान था? तो गौरा का गोरा रंग इटलियन संगमरमर के समान था। सी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, मधुलिका के पिताजी का नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको ये लगभग कंफर्म वाला बता रहा हूँ, अगर कुछ कंफ्यूज मुझ में हो तो मैं आपको बता दूंगा किस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है। तो है, ठीक है, ये सब लगभग कंफर्म है। अगर फिर भी आपको मिलता है कहीं से तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं कोई उत्तर, अगर आपको ठीक है, आपके पास प्रमाण है तो बताएं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, मधुलिका के पिताजी का नाम क्या था?
तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर है सी, वीर सिंहमित्रा, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, कौन कालिदास को भोजपत्र के पन्नों की बनी हुई एक कोरी कॉपी एक बड़े काव्य लिखने को देती है? तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 49 का मल्लिका, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, हल्कू ने क्या खरीदने के लिए 3 रुपये जमा किए थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है कंबल। क्वेश्चन नंबर 50 सही उत्तर, हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये जमा किए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, साहब बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल क्या मिलने के बाद मंगवाई? तो 51 बी नंबर, नारद की वीणा, बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? तो क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर गंधर्वों और यक्षों की देन है, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, सुनंदा के पति कालीचरण किस काम में लगे हुए थे? ठीक है, आपका ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, ऑफिशियल आंसर के आते ही आप तक इन्फॉर्म पहुंच जाएगा। ये जो है ये हमारे चैनल की तरफ से एक आपके लिए आंसर की है। सुनंदा के पति कालीचरण किस काम में लगे हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट उत्तर है देशोद्धार, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए 54, और माँ हम लोग बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, फिर जब हम वहाँ से आ जाएं तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना। किसने यह बात कही? हाँ, बेटा बोल रहा था माँ से, आप पढ़े होंगे। 54 इसका सही उत्तर है श्यामलाल, ठीक है, चीफ की दावत से आया है। नेक्स्ट देखिए 55, बालमुकुंद गुप्त जी के अनुसार किसकी मूर्ति भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है? लॉर्ड रिपन, क्वेश्चन नंबर 55 ए, लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारत के हृदय में बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, कौन चंद्रगुप्त से कहती है मौर्य मैंने वर्ण किया था केवल एक पुरुष को, वो था चंद्रगुप्त, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। तो ये बोलती है क्वेश्चन नंबर 56, इसका सही उत्तर, हाँ आप यहाँ थोड़ा सही उत्तर देखना, ए या बी, कल्याणी, शायद ए इसका ही सही उत्तर हो। आपको अगर कोई उत्तर सही लगता हो आप पे क्लिक करके मुझे जो है इंस्टा पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, रजिया का मझला बेटा किस पेशे में लगा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट उत्तर है 57 का डी, पुस्तैनी, पुस्तैनी, ये है उसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, किसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया? कुल्फी वाले ने, ठीक है, 58 का सही उत्तर है सी, कुल्फी वाले ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, चित्रलेखा एक व्यास है। हाँ, ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिया। आपको पता है चित्रलेखा एक क्या है? उपन्यास है, ठीक है, एक नर्तकी है। यहाँ ऑप्शन 4 अलग देना था, 3 अलग देना था और एक में देना था एक नर्तकी है, ठीक है, यहाँ तो दे दिया नाटक, उपन्यास, काव्य, कहानी। आपको पता है चित्रलेखा एक उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कौन अमरकांत के पिता थे? तो अमरकांत के पिता हैं समरकांत, तो लाला समरकांत, यहाँ पर डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, माली से किसने कहा कि हमारी बारी कल है? यहाँ पर बहुत सारे गलत किए होंगे, फूल लिख दिए होंगे, लेकिन माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, हाँ, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार, तो कलियन करे पुकार, यहाँ पर कली, 61 सही उत्तर है डी, कली। नेक्स्ट देखिए 62, राजा महाराजा युद्ध के लिए तैयार हो जाने के बाद भारत में क्या आई? बूढ़े भारत पे आई नई जवानी थी, हाँ, तो 62 करेक्ट उत्तर इसका है डी नंबर, नई जवानी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
3, कवि बच्चन स्वप्न पर मुग्ध ना होकर किसका ज्ञान करने को कहते हैं? तो 63 का करेक्ट उत्तर है सत्य का, बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, कवि को दूब कहाँ दिखाई पड़ी? दूब कहाँ? अकाल में दूब, अकाल पड़ा हुआ था, दूब से जो है एक जीने की इच्छा फिर होती है कि अभी जो है कुछ बचा हुआ है। कवि को दूब कहाँ दिखाई पड़ी? तो कवि को शीशों के टुकड़ों के बीच जो है दूब दिखाई पड़ती है, डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखिए 65, कनक कनकते 100 गुना, यहाँ कनकू लिखा हुआ है, कनकू कनकते, कनक कनक दो वर्ड है, यहाँ पर गलत लिख दिया है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ एक कनक का अर्थ सोना तो दूसरे कनक का अर्थ, आपको पता है एक कनक का अर्थ सोना तो दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, तो इससे पहले व्याकरण विभाग जो है हो चुका है, उड़िया इंग्लिश हो चुका है, अब प्रोज पोइट्री देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 66, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को क्या नहीं हो सकता? भरत को राजमद नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट उत्तर है ए, राजमद नहीं हो सकता। मैं बताया था जिस समय भरत महिमा का सारांश बता रहा था उस समय मैं बताया था। ठीक है, राजमद नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, यशोधरा गौतम की तपस्या का फल किसे मिलने की चाह रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 66 इसका करेक्ट उत्तर सभी को, इसे थोड़ा कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल से सभी को इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, कृष्ण को अपना बेटा बताने के लिए माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? 68, मोही गोधन की सोहूं माता तू पूत। ठीक है, आप पद देखे होंगे मेरा वीडियो, मोही अंत में है, मोही गोधन की सोहूं माता तू पुत, गोधन की कसम खाती है। 68 सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए 69। ठीक है, तो अब तक अगर इंस्टाग्राम पे नहीं है तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है SKEhtisam.babu। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ें और वहाँ मैसेज में आप CBT प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हिंदी रिलेटेड हो। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, बहुत दिनों के बाद कविता में, अच्छा बहुत दिनों के बाद जो कविता है, मैं कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या खाया? ताल मखाना। ठीक है, इस कविता की भी आलोचना किया था मैं, व्याख्या किया था इस कविता की, ताल मखाना इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने तम को निराकार कहा पर साकार किसे कहा? बाल विहंगिनी।